प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज पार्ट 5 में हम देखेंगे, फिर सिमिलरिटी पे कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर क्या बोले? जिसके पास धैर्य होता है वो जो चाहे पा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर किसी के पास धैर्य हो और लगातार काम करें, बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। देखिए थ्योरम, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। कहने को ये क्या कह रहा है? मान लीजिए दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल इफ वन एंगल, एक एक एंगल बराबर है, मान लीजिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, तो इस एंगल को दो साइड, जैसे एंगल ए को ए बी और ए सी इंक्लूड कर रहा है, मतलब इस दो साइड से मिलके बना है। तो कह रहा है साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये दिया हुआ है, दो चीज़ दिया है। तो प्रूव दैट देन द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, मतलब दोनों को अगर एंगल प्रूव कर दें, ये दिया ही है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, सी इज एफ। इसका मतलब काम मेरा बन गया। तो चलिए चलते हैं इसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और देखना है, सिमिलरिटी के इस रूल को, इस थ्योरम को हम SAS सिमिलरिटी रूल बोलते हैं, साइड एंगल साइड। इससे पहले दो हम पढ़े थे, दो ट्राइंगल में तीनों अगर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो तो दोनों सिमिलर होते हैं, उस रूल को AAA सिमिलरिटी रूल बोलते हैं। फिर एक थ्योरम पढ़े थे, तीनों साइड अगर करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल हो तो वो दोनों सिमिलर होगा, तो उस रूल को SSS प्रोपोर्शनल सिमिलरिटी रूल बोलते हैं। तो चलिए SAS सिमिलरिटी रूल के बारे में तो प्रूव करें। तो अब कंस्ट्रक्शन में क्या करें, ए बी के इज इक्वल टू, मान लीजिए DM, ये D है, ए बी इक्वल टू DM हमने काट लिया, और AC इज इक्वल टू DN ले लिया, AC इज इक्वल टू DN ले लिया, ठीक है, ओके। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है ही, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस दोनों ट्राइंगल में AB अपॉन DE दिया हुआ है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। तो देखिए AB इज इक्वल टू DM, तो AB के जगह हम DM लिख सकते हैं, तो DM अपॉन DE इज इक्वल टू AC की जगह DN है, तो DN अपॉन DF। इसका फायदा हमें मिलेगा। इसको ठीक हम पलट देते हैं, तो DE अपॉन DM इज इक्वल टू DF अपॉन DN। दोनों तरफ हम देखिए DE पूरा है, उसमें अगर DM को माइनस करेंगे तो DM माइनस करने के लिए 1 माइनस करना होगा दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 1 माइनस कर लीजिए, DE अपॉन DM माइनस 1 इज इक्वल टू DF अपॉन DN माइनस 1। दोनों तरफ हम 1 माइनस किए, तो इस साइड क्या हो जाएगा, DE माइनस DM, DE माइनस DM अपॉन DM इज इक्वल टू, फिर DN इधर जाएगा तो DF माइनस DN अपॉन DN। तो इससे क्या रिजल्ट निकला प्यारे बच्चों, D माइनस DM, D पूरा है और DM ये यहाँ तक है, तो पूरे में से DM को माइनस करेंगे तो ME बचेगा, तो ME अपॉन DM इज इक्वल टू, फिर DF माइनस DN, D से F और DN को माइनस करेंगे तो NF बचेगा, NF अपॉन DN। इतना मिला। इसका क्या रिजल्ट आएगा मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इससे देखिए, इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए, DM अपॉन ME इज इक्वल टू DN अपॉन NF, उल्टा कर दिया। अब देखिए DM अपॉन ME और dn अपॉन nf का मतलब क्या हुआ कि mn पैरेलल टू
EF, देयरफॉर MN पैरेलल टू EF, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये कोई लाइन किसी दो लाइन को सिमिलर रेशियो में बांटता हो तो इसका मतलब वो पैरेलल होता है, या पैरेलल होता है तो सिमिलर प्रोपोर्शन में दोनों लाइन को काटता है। ये थ्योरम में पढ़ चुके थे। तो देयरफॉर MN पैरेलल टू EF, ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब एंगल M इज इक्वल टू एंगल E और एंगल N इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल, करेस्पॉन्डेंस एंगल होगा ये दोनों, M और E करेस्पॉन्डेंस, और N इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू एंगल F करेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई, एंगल इक्वल बीच का और ये साइड इसके इस साइड के इक्वल लिए, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, साइड इक्वल ही है, बीच का एंगल इक्वल ही है, दिया ही है एंगल ए इक्वल टू और AC बराबर AN हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMN SAS से, तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, माने या एंगल M इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल N इज इक्वल टू एंगल C, तो अब देखिए M इज इक्वल टू E और M इक्वल टू C हो गया, तो इसका मतलब C और E आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल E और एंगल N इज इक्वल टू एंगल F। अच्छा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट में है, तो B इज इक्वल टू M या M इज इक्वल टू B, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, नहीं इस एंगल C इज इक्वल टू N, तो N इज इक्वल टू C, ठीक से नहीं लिखा है, इसको लिख लीजिए, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो एंगल M के बराबर एंगल E है और एंगल M के बराबर एंगल B है, एंगल M के बराबर B है और M के बराबर E है, तो इसका मतलब B और E इक्वल हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। दूसरा आपने देखा C के बराबर एंगल C, अभी अभी देखे थे कि C इक्वल टू N था, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और N इक्वल टू F है, N इक्वल टू F है और C इक्वल टू F है, एंगल C इज इक्वल टू N, C इज इक्वल टू N, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया। देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट था, C और N इक्वल, और ये दोनों पैरेलल है, तो N F इक्वल, तो N इज इक्वल टू F और C इज इक्वल टू N, तो C और F आपस में क्या होगा, CF, दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी इस दोनों से देखिए, इससे और इससे C इक्वल टू N और N इक्वल टू F, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू F, C इज इक्वल टू F, और A और D तो दिया ही था, बराबर है, इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल, ये एंगल इसका इक्वल, C इज इक्वल टू F और A D, तो दोनों सिमिलर प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर यू वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। मान लीजिए यहाँ लैम्प है, वहाँ से वो 90 सेंटीमीटर गर्ल की हाइट है, सपोज कीजिए 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.9 मीटर हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 मीटर हो जाएगा। वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट ऑफ ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या है, यहाँ से चली है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी इस लैम्प की हाइट, इसका मतलब 3.6 मीटर है, ये भी पता चल गया। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो
आफ्टर 4 सेकेंड, इसकी शैडो 4 सेकेंड के बाद क्या होगा, मैंने यहाँ से चलना शुरू की है, इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेकेंड में ये कितना कवर कर लेगी डिस्टेंस को, 4.8 मीटर। भाई 4 सेकेंड चली है और 1 सेकेंड में इसकी पर सेकेंड स्पीड है 1.2, तो 4 सेकेंड में इसका मतलब 4.8 आ जाएगी। तो अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो इसकी शैडो जो पड़ेगा, इस गर्ल की शैडो ये होगा, मान लीजिए सन यहां से है, तो सपोज कीजिए यहां से यहां तक x मीटर ये शैडो बना। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका हाइट 3.6 मीटर, गर्ल की हाइट, ये गर्ल है 9.9 मीटर। नाम दे दीजिए AB CD E। तो AB मानिए कि AB इज इक्वल टू लैम्प पोस्ट इज इक्वल टू 3.6 मीटर, गर्ल इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 0.9 मीटर, BD इज इक्वल टू 4.8 मीटर। ये कहाँ से आया, 4 सेकेंड तक चली थी, स्पीड था 1.2 मीटर पर सेकेंड, चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए 4 × 1.2 मीटर पर सेकेंड था। अब हमें D से E की दूरी, मैंने गर्ल की उधर मान लो सन है, तो इसकी शैडो जो बना DE का वैल्यू निकालना है। तो D इज इक्वल टू व्हाट, तब दो ट्राइंगल ABE और एक ट्राइंगल CDE, दोनों में क्या आपको विशेषता दिख रहा है, ये इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये एंगल कॉमन है, इसका मतलब रेस्ट एंगल के इक्वल होगा, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। चाहो तो इसमें लिख भी लेना कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल E कॉमन और रिमेनिंग एंगल A और C इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो ट्राइंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो तो रिमेनिंग का हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा और ये दोनों सिमिलर है, जिसका मतलब साइड का रेशियो सेम होगा, तो देयरफॉर तो अब साइड मान ली इसका हम AB लें तो दोनों सिमिलर है, तो AB अपॉन इसका CD इज इक्वल टू इस बड़े वाला ट्राइंगल का पूरा B से लेके E तक, BE अपॉन ये DE। फिर से समझिए, ये बड़ा ट्राइंगल छोटा दोनों सिमिलर है, तो इसका ये साइड अपॉन ये साइड, इसका पूरे साइड का ये छोटे साइड के इक्वल होगा। हमें अब तीसरा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, ये 2 से काम चल जाएगा। तो AB है 3.6 और CD कितना है, AB अपॉन CD, CD ये हाइट है 0.9, तो 0.9 इज इक्वल टू BE। तो B से E तक देखिए ये 4.8 है, ये x है, तो 4.8 प्लस x अपॉन D, और DC कितना है, x है, तभी इक्वेशन निकलेगा, x का हम वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो 0.94 जा ये कैंसिल हो गया, x को इधर लाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, तो x को इधर लाएंगे तो 3x हो जाएगा, 3x और 4.8, तो x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, तो 1.6 मीटर। इसका मतलब जो x माने थे हम शैडो 1.6 मीटर होगा। अब इसमें देखिए ट्राइंगल ABE, ये देखिए ये ट्राइंगल,
एंड ए सी डी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। तब ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए डी ई दोनों में कॉमन है। ये छोटा वाला ट्राइंगल ए डी ई बी ई में भी है और ए डी सी में भी है। इसमें इसको अगर माइनस कर दें दोनों में तो देखिए क्या फ़ायदा होता है। तो ट्राइंगल ए बी ई माइनस ट्राइंगल ए डी ई, मैंने एरिया, ये दोनों एरिया की बात हो रहा है। तो ट्राइंगल ए सी डी माइनस ट्राइंगल ए डी ई, अगर दोनों माइनस करेंगे पूरा ए बी ई में अगर ए डी ई माइनस कर दिए तो डी ई भी बचेगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू, फिर ए सी डी में ए डी ई माइनस करें तो डी ई सी बचेगा, डी ई सी। ये एरिया की बात हो रहा है, एरिया। अब देखिए, अगर दो लाइन के बीच दो ट्राइंगल का एरिया अगर इक्वल हो जाए, बेस सेम हो, देखिए डी ई बेस सेम है और डी ई बी और डी ई सी दोनों का एरिया इक्वल निकल रहा है, इसका मतलब डी पैरेलल टू बी सी। हम लोग देख चुके थे कि दो पैरेलल लाइन के बीच जो ट्राइंगल बनते हैं सेम बेस पे, वो इक्वल एरिया का होता है। देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी। अब डी और बी सी पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब ये एंगल इसका, ये दोनों पैरेलल हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। therefore एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होगा। अब कह रहा है ADE, ट्राइंगल ADE और ABC पूरा कह रहा है कॉन्ग्रुएंट। तो ये देखिए एंगल ए कॉमन ही है, D इसके B के बराबर है, E C के इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में सिमिलर की बात कर रहा है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, माने एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। तो जब दो ट्राइंगल का एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल DE, ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। आ गया समझ में? फिर से दोबारा आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा तो ये पता चलेगा। एक और क्वेश्चन, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर का एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग, इसका शेडो जो हुआ है 4 मीटर का हुआ है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। एंड द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर, एक और टावर है उसी समय में, मान लीजिए 28 मीटर लॉन्ग है और नहीं, एक मिनट, कास्ट शेडो 28 मीटर, शेडो बनाया है 28 मीटर, ये शेडो ये बनाया 28 मीटर। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन समझिए, एक टावर 6 मीटर लॉन्ग है, वो शेडो 4 मीटर बनाता है, उसी टाइम पे दूसरा टावर है 28 मीटर शेडो बनाता है, इसकी लंबाई हाइट पूछ रहा है। तो देखिए ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि एक ही समय में सन जो है, सूर्य है, तो उसके बीच जो भी पड़ेगा तो उस पर इक्वल एंगल बनाएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब रेस्ट एंगल रेस्ट का हो जाएगा। तो दोनों
ट्राइंगल क्या हुआ, सिमिलर हुआ, और जब सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। इसकी हाइट अगर h माने तो 6 अपॉन ये हाइट h ले लें इज इक्वल टू, फिर बेस 4 है 4/28। इसको अपना ABCDEF लिख के कर सकते हैं आप, अगर लिखना ही चाहें तो ABCDEF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। क्यों? क्योंकि यहाँ E तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें लिखेंगे ऑन सेम टाइम शन मेक द सेम एंगल। तो देयरफॉर रिमेनिंग एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। भाई दो एंगल इक्वल है तो रिमेनिंग इक्वल होगा ही। तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल और देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DF, और सिमिलर होगा इसका मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। थर्ड साइड की जरूरत नहीं है, AC अपॉन DF की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो अब इसका वैल्यू रख देंगे, तो 6/h 4/28, तो 4h इज इक्वल टू 6 इंटू 28, तो h इज इक्वल टू 6 इंटू 28/4, तो 4 से 1 जाए 42। इसका मतलब इस टावर का हाइट 42 मीटर होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, इसका रिवीजन जरूर करना है।